नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की जो क्राइसिस है वो अब और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है बिकॉज अब पाकिस्तान के ही जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि असल में पाकिस्तानी आर्मी के पास इतने सैनिक ही नहीं हैं कि वो एक तरफ कश्मीर पे एलओसी को और दूसरी तरफ बलूचिस्तान को बचा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं, इसको इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है और असल में ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के ही कुछ हिस्टोरियंस ने दिए हैं। कुछ वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपर्टीज रखते हैं पाकिस्तानी ज्योग्राफी को लेकर, उनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी हिंदी न्यूज़ मीडिया के द्वारा नवभारत टाइम्स ने भी इसको कवर किया है कि पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन टू फ्रंट्स। और उन्हीं के एक्सपर्ट्स ने अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ एंड पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक तरीके से वार्निंग दे दी है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्यों दिए जा रहे हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की लेटेस्ट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान क्या है एंड कहाँ पाकिस्तान बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो लेटेस्ट दोस्तों जो एनालिसिस देखने को मिली है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो पिछले कुछ महीनों में रैपिडली बदल चुकी है। वैसे तो हम देखते आते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो होते रहते हैं, लगातार ही बलूचिस्तान में भी छोटे मोटे अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें अटैक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रिसेंट पिछले 10-12 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसके बेसिस पर अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। दो जो सबसे रीसेंट घटनाएं उठी, सबसे पहले तो दोस्तों आपको मालूम होगा जो जफार एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच इंसर्जेंट्स के द्वारा पहले इसको हाईजैक किया गया था और उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था उसके कुछ ही दिनों के बाद एक पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया था जिसमें बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स ने यह दावा किया कि हमने 90 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर मार गिराया है। एंड ये जो कहानी है ये केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में एक और प्रोविंस है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। वहां पर भी दोस्तों हमें सिमिलर तरह के इंसिडेंट्स टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं। बल्कि कल शाम की ही खबर आप देखिए, बताया गया कि एक और वहां पे एनकाउंटर हुआ है जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इसी बेसिस पर जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन बन चुकी है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान अपने देश में एक टू फ्रंट वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये टू फ्रंट वॉर इसको कहा जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक जो थ्रेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से उनको हैंडल करना है और दूसरी तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो LOC है वहां पर भी कश्मीर के लिए भी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। अब इसके आंकड़े देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का जो टोटल एरिया है वो लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। बलूचिस्तान का जो टोटल एरिया है, जो कि बाय द वे पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस भी है, उसका एरिया 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि पाकिस्तान ने इन एरियाज में केवल अभी तक 1.5 लाख सोल्जर्स को ही यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। वहीं पर अगर आप कंपैरिजन करने जाएं इंडिया के साथ, तो दोस्तों इंडिया ने केवल जम्मू कश्मीर में, जिसका एरिया मात्र 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से भी
बहुत कम है, वहां पर केवल इंडिया ने 3.25 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। और बल्कि इस पर्टिकुलर नंबर में तो जो इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, उस नंबर को भी काउंट नहीं किया, जो कि मोर देन 1 लाख के आसपास हैं। यानी कि इस छोटे से एरिया में इंडिया तो डिप्लॉय करता है लगभग 4.25 लाख फोर्सेस को, लेकिन पाकिस्तान इससे कई ज़्यादा बड़े एरिया में इतने कम सोल्जर्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर पा रहा है, जो कि क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान के पास असल में बेसिकली इन दोनों एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी एडिक्वेट फोर्सेस ही नहीं हैं। ना दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आप सोचेंगे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान उन एरियाज में और सोल्जर्स को अब डिप्लॉय करना शुरू कर सकता है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान ने बिल्कुल यही सिंपल स्ट्रैटेजी सोची कि अब हम क्या करेंगे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हम लोग और फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। और आपको बता दूं, ये सेम स्ट्रैटेजी जो कि ब्रिटेन ने, जो कि जब वो इंडिया उनकी कॉलोनी थी उस टाइम पे उन्होंने भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था कि जब भी ऐसी मुसीबत आती थी वो ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर देते थे। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं कर सकता है, बिकॉज पाकिस्तान के केस में आज जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर आज पाकिस्तान एक ऐसा स्टेप लेता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में डिप्लॉय करता है, तो उस केस में उसको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बिकॉज जहाँ तक उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात है वो सभी को मालूम है, फिर भले वो वहाँ का फ्यूल प्राइस हो, फिर भले वो वहाँ की फूड इन्फ्लेशन हो, और इवन आईएमएफ के साथ भी उनकी जो भी कहानी चलती है हम सभी को मालूम है। बल्कि लेटेस्ट जो न्यूज़ आई थी दोस्तों, आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन लेने के लिए पाकिस्तान को अपनी 1.5 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां कट करनी पड़ी थी, 6 मंत्रालयों को यहां पर बंद करना पड़ा था, तभी जाकर के उनको आईएमएफ से ये लोन मिला था। और आज चलिए मान लेते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी लेता है, तो उस केस में भी उसको दोस्तों अपने ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ने ही वाली है। और इसीलिए दोस्तों ये वाले जो एक्सपर्ट्स हैं ये कह रहे हैं कि अगर आज पाकिस्तान सोचे कि वो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देगा और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा पा लेगा, तो उस तरीके से उसको यहाँ पर छुटकारा नहीं मिलने वाला है। बल्कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि इट इज़ नेसेसरी कि आज पाकिस्तान इन दोनों ही एरियाज में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काम करना शुरू करे। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी उन्होंने एक पुरानी ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बताया। दोस्तों 1920s में जब ये वाले जो ट्राइबल एरियाज थे, जैसे कि वजीरिस्तान का एरिया हुआ, बलूचिस्तान का एरिया हुआ, इन दोनों को ही काबू में करने के लिए ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स है इन्होंने क्या सोचा कि हम जो है एयर पावर का इस्तेमाल करेंगे और एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से हम इनके घरों को जला देंगे, इनके जो गांव हैं उनको जला देंगे। लेकिन वो वाली स्ट्रैटेजी ब्रिटेन के लिए भी काम नहीं करी थी, बिकॉज जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे वो इस चीज़ को लेकर समझदार हो गए और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बना ली जिससे कि वो ब्रिटेन के जो एयरक्राफ्ट थे उनको भी शूट डाउन करने लग गए। यानी कि ब्रिटेन को भी ये चीज़ एक हार्ड तरीके से समझ आई कि ये तरीका नहीं है इन लोगों के साथ डील करने का, एंड अल्टीमेटली ब्रिटेन को भी इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो अलाउंसेस थे उनको इंक्रीज करना पड़ा था। उदाहरण के तौर पे आप देखिए वजीरिस्तान, जो कि अगेन एक ट्राइबल एरिया है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में, जिसको ब्रिटेन 1919 तक 1,30,000 रुपीस दिया करता था, 1935 में जाके ब्रिटेन ने उसको 2,80,000 रुपये दिए। सिमिलरली ब्रिटेन ने बल्कि इन पर्टिकुलर ट्राइबल लोगों की जो लोकल मिलिशिया है उनको भी फंड करना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके समर्थन में हैं। और आज पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है इसके माध्यम से पाकिस्तान यहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, केवल इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के माध्यम से ही इन एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। खैर, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। आपकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड